हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लासरूम कंपेनियन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डिस्कशन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और वर्नियर कैलिपर्स की अगर आप बात करें तो वर्नियर कैलिपर छोटी जो मेज़रमेंट्स होते हैं उनको मेज़र करने के काम में आता है, जैसे डायमीटर मेज़र करना है किसी बॉल का, या इंटरनल डायमीटर मेज़र करना है, या फिर विड्थ मेज़र करनी है किसी छोटे से ब्लॉक की। तो ये हम मेज़रमेंट इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के जो बेसिक पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम उनका डिस्कशन चालू करेंगे। बट इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो वर्नियर कैलिपर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस वर्नियर कैलिपर के इंस्ट्रूमेंट के जो पहले 3 एप्लीकेशंस हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का जो पहला एप्लीकेशन हम लोग करते हैं वो ये कि टू मेजर विड्थ ऑफ एनी ब्लॉक। कोई पर्टिकुलर आपको ब्लॉक दे दिया जाएगा, छोटा सा कोई ब्लॉक होगा, उसका विड्थ आपको मेजर करना होगा, तो आप यहां से कर सकते हैं। सेकंड है टू मेजर internal diameter, to measure internal diameter of any cylinder। कोई भी सिलेंडर आपको दे दिया जाएगा, उसका इंटरनल डायमीटर अगर आपको मेजर करके निकालना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और थर्ड जो मेजरमेंट है टू मेजर डेप्थ। डेप्थ मेजरमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज आपको एक सिलिंड्रिकल ग्लास शेप का अरेंजमेंट दिया गया है और अगर उस ग्लास का विड्थ आप निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, उसका इंटरनल डायमीटर निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, और अगर उसका डेप्थ आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आप इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के स्ट्रक्चरल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल पार्ट्स में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पहला है मेन स्केल एंड दूसरा है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर में आपको 2 तरीके के स्केल मिलेंगी। पहला है हमारा मेन स्केल और दूसरा है वर्नियर स्केल। दोनों ही स्केल की हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको एक फिगर के थ्रू दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे सामने एक वर्नियर कैलिपर दिया गया है और इस वर्नियर कैलिपर में आपको मेन स्केल दिख रही है। ये जो स्केल आपको दी गई है वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल है, और साथ ही साथ में ये जो दूसरा वाला स्केल है जो वर्नियर स्केल हम इसको बोलते हैं, इस वर्नियर स्केल को आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने आपको एक स्फेरिकल बॉल दी है और अगर आपको इस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर निकालना है तो आप कुछ इस तरीके से इसको फिक्स करेंगे और यहाँ से आप ऊपर जो रीडिंग्स दिख रही हैं यहाँ से आप इसका इंटरनल डायमीटर मेजर कर पाएंगे। इसी तरीके से सपोज मैं आयरन बॉक्स चूज़ कर लूँ यहाँ पर, तो अगर इस आयरन बॉक्स जो हमने यहाँ पे चूज़ किया है अगर इसका विड्थ निकालना हो तो ये जो हमारी वर्नियर स्केल आपको दिख रही है, इस वर्नियर स्केल को आप आगे पीछे स्लाइड करके ऐसे ला के फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से रीडिंग ले पाएंगे। तीसरी चीज़, अगर सपोज हमारे पास ये बीकर दिया गया हो और इस बीकर का इंटरनल डायमीटर मेज़र करना हो तो हम कुछ इस तरीके से बीकर का इंटरनल डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। ऊपर वाले दोनों जॉज बीकर के अंदर फिक्स हो चुके हैं और हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से बीकर का इंटरनल डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से सपोज हमको सिलेंडर दिया गया है और सिलेंडर का आउटर डायमीटर अगर हमको मेज़र करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, और अगर इस सिलेंडर का लेंथ मेज़र करना है तो वो भी हम कुछ इस तरीके से इसको फिक्स करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने आपको दिखाया कि सिलेंडर का अगर लेंथ मेज़र करना है तो आप कैसे करेंगे, डायमीटर अगर मेज़र करना है तो आप इस तरीके से इसको फिक्स करके कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमको बीकर दिया गया है तो बीकर का इनर डायमीटर आप कुछ इस तरीके से मेज़र कर पाएंगे, और अगर बीकर का डेप्थ मेज़र करना है तो बीकर का डेप्थ यहाँ पे फ्रंट पोर्शन में आप देख रहे हैं ये सामने एक पिन निकल रही है। ये पिन जा करके जब इस बीकर के जो बीकर का तला है, बीकर का जो पेंदी है, उसमें जब ये टच करेगा जा करके तो यहाँ से मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से हम रीडिंग ले पाएंगे। तो बीकर का इंटरनल डायमीटर इस तरीके से आप फिक्स करके सिलेंडर को जो फ्रंट पोर्शन है यहाँ से आप निकाल सकते हैं।
और इनर डायमीटर निकालना है तब तो आप ऊपर यहाँ पर फिक्स करके इनर डायमीटर इसका निकाल सकते हैं। सपोज आयरन ब्लॉक हमको दिया गया है और इस आयरन ब्लॉक के लिए अगर हमको लेंथ निकालनी है तो इस तरीके से फिक्स करके निकाल लेंगे। विड्थ ब्रेड्थ अगर मेज़र करना है तो यहाँ पर भी हम ब्रेड्थ मेज़र कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, और अगर थिकनेस मेज़र करना है तो इस तरीके से फिक्स करके हम इसका थिकनेस भी निकाल लेंगे। आपको नीचे यहाँ पर फिक्स करके पता चल जाएगा किस तरीके से मेजरमेंट हमारा आ रहा है। और अगर स्फेयर दिया गया, स्फेयर का डायमीटर निकालना हो तो कुछ इस तरीके से आप इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ से स्फेयर का इंटरनल डायमीटर आप मेज़र कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ से आउटर डायमीटर आएगा तो यहाँ से आप स्फेयर का आउटर डायमीटर मेज़र कर पाएंगे। तो ये था पर्टिकुलर अरेंजमेंट कि आप किस तरीके से कहाँ से आप मेज़रमेंट ले रहे होंगे इसका। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कि आप यहाँ पर जो रीडिंग्स ले रहे हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनको पढ़ेंगे कैसे। आखिर मेन स्केल और वर्नियर स्केल तो मैंने आपको दिखा दी है, बट इसमें आप रीडिंग कैसे ले पाएंगे। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बाद में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लीस्ट काउंट होता क्या है। तो लीस्ट काउंट is the smallest measured value. Least count is the smallest measured value. Least count is the smallest measured value by any measuring instrument. By any measuring instrument. किसी भी measuring instrument के द्वारा जो सबसे छोटी रीडिंग आप पढ़ पा रहे हैं उस रीडिंग को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर जो लीस्ट काउंट हम मेज़र करने वाले हैं वो हम मेज़र करेंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल के पर्सपेक्टिव में। सपोज इस तरीके से हमको मेन स्केल दिया गया है। अब ये जो मेन स्केल है इस मेन स्केल का ज़ीरो कुछ इस तरीके से है और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर मेन स्केल हमको दी गई है और मेन स्केल में डिविजन्स बने हुए हैं। सपोज कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से दिया गया है। ये हमारी है मेन स्केल। और दूसरी चीज़ अगर आप वर्नियर स्केल को देखें तो इसके जस्ट नीचे अभी जब कोई भी मेजरमेंट आप इससे नहीं कर रहे हैं तो मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों मैच कर रहे होंगे और कुछ इस तरीके से आपको नीचे वर्नियर स्केल के डिवीज़न देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला स्केल मैंने बनाया है ये है हमारा मेन स्केल, ये है हमारा मेन स्केल, और नीचे वाला जो स्केल मैंने बनाया है ये है वर्नियर स्केल। तो ये हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल हो गया। अब यहाँ पर लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा। तो लीस्ट काउंट के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको मेन स्केल के बारे में बताता हूँ कि ये जो मेन स्केल है हमारा, ये मेन स्केल का जो एक सबसे छोटा डिवीज़न है वो मैंने यहाँ बना लिया। इसको हमने कह दिया कैपिटल M। इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये जो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न दिख रहा है आपको, ये वाला जो रेड कलर से मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ, अगर इसको यहाँ मैं जूम करके दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से मैं बना पाऊँगा। ये है मेन स्केल का ज़ीरो वाला पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वर्नियर स्केल देखें तो ये हो गया वर्नियर स्केल का ज़ीरो। और वर्नियर स्केल का डिवीज़न चूँकि थोड़ा छोटा बनाया जाता है, यूजुअली जो हम लोग स्कूलों में वर्नियर कैलिपर देखते हैं उसमें वर्नियर स्केल का जो सबसे छोटा डिवीज़न है वो मेन स्केल के सबसे छोटे डिवीज़न के रिस्पेक्टिव में थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। तो इसको हमने कह दिया कैपिटल V। तो यहाँ पर अगर आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को एक साथ प्रयोग में ले रहे हैं तो इन दोनों को मिला करके जो सबसे छोटा रीडिंग आप यहाँ से पढ़ पाएंगे वो होगा ये वाला स्मॉलेस्ट गैप होगा, ये डिस्टेंस जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और ये डिस्टेंस आएगा M-V। इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। कैपिटल M है 1 स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल, 1 स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल। और कैपिटल V है हमारा 1 स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, 1 स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न क्या है उसको आप निकाल लीजिए, वर्नियर स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न कितना है वो आप निकाल लीजिए,
और उसके बाद कैपिटल M माइनस वी जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ये जनरल फार्मूला है जहाँ से आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाल पाएंगे। अभी मैं आपको इसके बाद में क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए बस आप सिर्फ फार्मूला ध्यान रखिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको मिलेगा M माइनस वी से, जहाँ पर M है 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड कैपिटल V है 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसके बाद है हमारे पास स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल। स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल ये एक स्पेशल टाइप का स्केल होता है और ये किस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। सपोज वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैपिटल M। सबसे छोटा डिवीजन जो मेन स्केल के ऊपर है उसको हमने कह दिया कैपिटल M, एंड n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद n minus 1 divisions of main scale, then लीस्ट काउंट। ये स्टैंडर्ड एक हमने रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया है। यूजुअली स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न होता है यूजुअली थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है मेन स्केल के रिस्पेक्ट में। तो होगा क्या, अगर किसी पर्टिकुलर लेंथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस लेंथ को अगर आप वर्नियर स्केल के डिवीजन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन्स ज़्यादा लगेंगे। क्यों ज़्यादा लगेंगे? क्योंकि उसका एक डिवीज़न काफ़ी छोटा है। और अगर उसी लेंथ को आपको रिप्रेजेंट करना हो मेन स्केल से तो मेन स्केल का जो डिवीज़न है वर्नियर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा है, तो मेन स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन्स थोड़े से कम लगेंगे। और यहाँ पर ये जो डिवीजन्स के बीच का डिफरेंस है ये 1 डिवीज़न का डिफरेंस आता है। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो देखिए कैसे आपको मिलेगा कि यहाँ पर हमने मेन स्केल का 0 दिखा दिया, नीचे हमने वर्नियर स्केल का 0 दिखा दिया, बिकॉज टाइम t = 0 पर व्हेन यू आर नॉट मेजरिंग एनीथिंग तो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल के जीरोस कोइंसाइड करेंगे। अब होगा क्या, क्वेश्चन में इंडिकेटेड होगा या फिर जैसा कि स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इसके हिसाब से अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा कि ये जो हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल के कितने डिवीजन्स दिए गए हैं, n-1 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। तो ऊपर n-1 डिवीजन्स हैं मेन स्केल के, और ये n-1 डिवीजन जो मेन स्केल है वर्नियर के कितने डिवीजन्स के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है वर्नियर के n डिवीजन्स के साथ मैच कर रहे हैं, वर्नियर के n डिवीजन्स के साथ मैच कर रहे हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। अब देखिए जरा आप, मेन स्केल का जो एक सबसे छोटा डिवीजन है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल M से, और मेन स्केल के कितने डिवीजन्स दिए गए हैं n-1, तो n-1 डिवीजन ये जो टोटल लेंथ कवर करेंगे ये लेंथ कितना आएगा, ये आएगा n-1 इंटू कैपिटल M। ये देखिए कैसे आया, एक डिवीजन का विड्थ है कैपिटल M, सो n-1 डिवीजन का विड्थ होगा टोटल n-1 इंटू M। ठीक है, यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया। इसी तरीके से वर्नियर स्केल का जो एक सबसे छोटा डिवीजन है उसको हमने कह दिया है कैपिटल V, तो वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन्स दिए गए हैं स्मॉल n, ये टोटल कितनी लेंथ को कवर करेंगे, अगर ये टोटल लेंथ हम निकालें तो ये आ जाएगा n इंटू V। मेन स्केल ने कितना लेंथ कवर किया है, n-1 इंटू M, और वर्नियर स्केल ने जो लेंथ कवर किया है वो है n इंटू V। अब एक्चुअल में देखो तो क्वेश्चन में जैसा इंडिकेटेड है कि दोनों के जो ये डिवीजन्स हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि अगर आप ये लेंथ देखो मेन स्केल पर और यही लेंथ देखो वर्नियर स्केल पर तो दोनों सेम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ n-1 कैपिटल M इज इक्वल टू n इंटू V। अब इसको ओपन करिए तो ये आएगा n इंटू M माइनस कैपिटल M इज इक्वल टू n इंटू V, n कैपिटल M माइनस n V इज इक्वल टू कैपिटल M। ये माइनस M को मैंने दूसरी साइड पहुँचा दिया। अब यहाँ पे स्मॉल n कॉमन ले ली थी, ब्रैकेट में आ जाएगा M माइनस V, यहाँ कैपिटल M। तो यहाँ से आपको M माइनस V का वैल्यू मिल जाएगा कैपिटल M बाई स्मॉल n।
यहाँ से m माइनस वी का वैल्यू हमको मिला है कैपिटल M बाई स्मॉल n, और ये जो कैपिटल M माइनस वी का वैल्यू है कैपिटल M बाई स्मॉल n, इसी को तो हम कहते हैं लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर के लिए यही तो हमने निकाला है लीस्ट काउंट। तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है वो आया है कैपिटल M बाई स्मॉल n, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए। अब ये कब लगाएंगे स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर वाला फार्मूला कैपिटल M बाई स्मॉल n? ये तब लगाएंगे जब हमारे पास और कोई तरीका बचा ही ना हो। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो जहाँ से आप लीस्ट काउंट निकाल सकें। तो हम मान लेंगे कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन में दिया गया है वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, और उसके बाद यहाँ से लीस्ट काउंट के लिए मैं कैपिटल M बाई स्मॉल n से लीस्ट काउंट निकाल लूँगा। अब यहाँ पर कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न, और नीचे जो मैंने स्मॉल n लिखा है, स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल विच मैचेस विद मेन स्केल। तो यहाँ पर स्मॉल n है वर्नियर स्केल के डिविजन्स जो कि मेन स्केल के साथ मैच करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास बेसिकली मास्टर फार्मूला कौन सा है? वो कैपिटल M माइनस वी। आप मेन स्केल का एक सबसे छोटा डिवीज़न देख लीजिए, वर्नियर स्केल का एक सबसे छोटा डिवीज़न देख लीजिए, दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। और दूसरी चीज़, अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हो तो आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं कैपिटल M बाई स्मॉल n, जहाँ पे कैपिटल M है मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न और स्मॉल n है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल विच मैचेस विद मेन स्केल। बस इतना ध्यान रखना कि नीचे डिनोमिनेटर में जो डिविजन्स आ रहे हैं वो वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट। बढ़ेंगे आगे, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप रीडिंग कैसे निकाल रहे होंगे वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल दी गई है और इस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर हमको मेज़र करना है। अब ये जो स्केल यहाँ पर दी गई है, ये स्केल है हमारी मेन स्केल, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये है हमारा मेन स्केल, और जो नीचे यहाँ पर ये दूसरी स्केल दिख रही है ये है हमारा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल हमने आपको दिखा दी। अब यहाँ पर जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल आप देख रहे हैं, इस पूरे जोन को, ये वाला जो जोन है, इसको जूम करके यहाँ ऊपर दिखाया गया है, इसको जूम करके यहाँ पर ये ऊपर दिखाया गया है। अब अगर आप देखें तो इनिशियली यहाँ पर ये जो आपको वर्नियर स्केल दिया गया है, इसका जो ज़ीरो वाला लाइन होता है वो यहाँ इस मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करता है। जब आप कोई भी मेजरमेंट नहीं करेंगे तो दोनों के ये जो जीरो वाली लाइंस हैं ये कोइंसाइड कर रही होंगी। और सपोज अभी जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक बॉल लगा दी गई है, तो बॉल लगाने की वजह से क्या हुआ है, ये जो ज़ीरो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये ज़ीरो जितना आगे शिफ्ट हो गया है वही हमारा रीडिंग है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये जो स्फेरिकल बॉल लगी है इसका डायमीटर कितना है। तो इसको डायमीटर मैं दिखाने के लिए फिगर को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर डायमीटर हमको कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो लाइन है, जो आपको यहाँ ज़ीरो लाइन दिखाई दे रहा है इस वर्नियर स्केल का, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। तो अगर आप मेन स्केल रीडिंग पढ़ना चाहें तो मेन स्केल रीडिंग आपको जो मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तो आप डायरेक्टली पढ़ पा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग, ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग। यहाँ से आप मेन स्केल रीडिंग निकाल सकते हैं। तो ये जो मेन स्केल रीडिंग इस बार हमको मिल रहा है, देखने को ये कितना आ रहा है। मेन स्केल रीडिंग होगा 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स ये है 1.6 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग हमको यहाँ पर मिल गया 1.6 सेंटीमीटर। और इसके बाद मेन स्केल रीडिंग निकल चुका है। अब इसके बाद ये जो ज़ीरो लाई कर रहा है ये कितना आगे लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे ये जो हमारे पास साइड में जूम करके फिगर दिखाया गया था इस फिगर की। अब यहाँ पर देखिए तो 1.6 के बाद में ये जो ज़ीरो हमारा लाई कर रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने डिविजन्स के बाद ये कोइंसाइड करते हुए नीचे हमको डिविजन्स दिख रहे हैं, तो बाकी तो यहाँ कहीं कोइंसाइड दिख नहीं रहा है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यहाँ तो वर्नियर का पहला डिवीज़न ही कोइंसाइड कर रहा है। और अगर ये पहला डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है तो यहाँ तक तो हमने मेज़र कर ही लिया था।
और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये तो आ जाएगा हमारा कैपिटल M, और ये जो डिस्टेंस है ये हमको मिल जाएगा कैपिटल V। तो ये जो छोटा सा पोर्शन हमको देखने को मिल रहा है ये हो जाएगा M माइनस V, और M माइनस V होता है हमारा लीस्ट काउंट। तो यहाँ से हम रीडिंग लिख पाएंगे। तो अगर हम इसमें रीडिंग लिखना चाहें कि हमारा फाइनल रीडिंग कितना आएगा, तो रीडिंग में दो पार्ट होंगे हमारे। रीडिंग आएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। इस फार्मूले से हम यहाँ पर रीडिंग निकाल रहे होंगे। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग हमको कितना मिला है। मेन स्केल रीडिंग मैंने आपको यहाँ दिखाया, मेन स्केल रीडिंग हमको मिला है 1.6 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लीजिए 1.6 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा वाला डिवीज़न यहाँ पर मैच कर रहा है, इसको भी एक बार साफ साफ फिर से देख लीजिए। तो वर्नियर स्केल का ये जो फर्स्ट डिवीज़न है यही मैच कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमको मिला है ये आया है फर्स्ट डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट हमको यहाँ पर ऊपर दिया गया है इस पर्टिकुलर स्केल का 0.01। तो रीडिंग आएगा 1.6 प्लस 0.01, इट विल बी 1.61 सेंटीमीटर। यहाँ से इस पर्टिकुलर स्केल का हमको रीडिंग मिल जाएगा 1.61 सेंटीमीटर। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास ये सिलेंडर दिया है, सिलेंडर का आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए हमको फिगर दिया गया है। तो इसमें हम वही काम करेंगे। हमको अगर रीडिंग निकालनी है तो रीडिंग में दो पार्ट आएंगे। पहले हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, फिर हम लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन स्केल रीडिंग पहले पढ़ते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर स्केल से। अब यहाँ पर अगर आप मेन स्केल रीडिंग देखें, इसका जूम करके पोर्शन हमको ऊपर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर हम देखें तो 2 के बाद कौन सा डिवीज़न है जहाँ पर ये 0 वर्नियर स्केल का लाई कर रहा है, तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है। तो मेन स्केल से इसके पहले वाले पार्ट तो आप सीधे सीधे पढ़ ही सकते हैं। तो उसको देख लीजिए कितना आएगा। ये आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग यहाँ तक जो हमको मिला है ये आया है 2.6 सेंटीमीटर। तो पहले मेन स्केल रीडिंग लिख लीजिए 2.6 सेंटीमीटर प्लस अब लिखना है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर दोनों के डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप पूरे को देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं। अब ये जो डिवीज़न है वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीज़न। दैट मीन्स वर्नियर स्केल रीडिंग हमको मिल चुकी है 3 और लीस्ट काउंट हमको ऊपर दिया गया है 0.01। तो यहाँ से आ जाएगा 2.6 प्लस 0.03, ये आ जाएगा 2.63 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इस पर्टिकुलर वर्नियर स्केल का रीडिंग लिख सकते हैं, इट विल बी 2.63 सेंटीमीटर। इसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग। यहाँ पर ये सिलेंडर दिया गया है और सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर हमको मेजर करना है। स्केल्स हमारे सामने हैं, रीडिंग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है मेन स्केल और वर्नियर स्केल जहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं उसको यहाँ ऊपर ऑलरेडी जूम करके दिया गया है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ हमारा मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो उसके लिए पहले मैं देखूंगा कि हमारा जो वर्नियर स्केल का 0 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो वर्नियर स्केल का 0 वाला लाइन या फिर सबसे फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर है, ये है भाई, ये 4 के बाद लाई कर रहा है। तो अगर आप मेन स्केल रीडिंग पढ़ना चाहें तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ हमको मिल जाएगा 4 के बाद पहला डिवीज़न है और उसके बाद वर्नियर स्केल का 0 लाई कर रहा है। दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग में यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये होगा 4.1। यहाँ तक का रीडिंग हमको मिल जाएगा मेन स्केल से 4.1 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख लिया 4.1 सेंटीमीटर। अगर मैं वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट का वैल्यू निकालूं तो ये कितना आएगा। तो वर्नियर स्केल रीडिंग पहले देखिए कहाँ पर दोनों के डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको दिख रहा है कि सेकेंड डिवीज़न जो है यहाँ पर वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। तो ये कौन सा डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमको मिल गया 2, क्योंकि यहाँ सेकेंड डिवीज़न है और लीस्ट काउंट हमको ऊपर दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको ज़रा करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। और फाइनली जो रीडिंग आएगी हमारी, इट विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यह आ जाएगा 4.1 प्लस 0.02, इट विल बी 4.12 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रीडिंग लिख पाएंगे। एक केस और देखते हैं रीडिंग निकालने के लिए।
यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक हमको दिया गया है और इस ब्लॉक का लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं। अब इस ब्लॉक का लेंथ मेज़र करना है तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन इसको जूम करके ऊपर दिखाया है, तो ज़रा देखते हैं ज़ीरो कहाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ देखिए ज़रा, ये जो वर्नियर का ज़ीरो है वो 4 और 4.1 के बीच में है। 4 और 4.1 के बीच में ये वर्नियर का ज़ीरो लाइन लाई कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग तो आप यहाँ तक साफ साफ पढ़ पाएंगे। ये हो जाएगा 4.0 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ से हमारा मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग पढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर दोनों के डिविजन्स कोइंसाइड हो रहे हैं। तो आप जब इधर देखना शुरू करेंगे, यहाँ पर कोई लाइन कोइंसाइड होती नहीं दिख रही है, यहाँ पर भी कोई लाइन कोइंसाइड नहीं, यहाँ पर जा करके ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की लाइंस कोइंसाइड हुई हैं। अब गिनो जरा यहाँ से यहाँ तक वर्नियर की कितनी लाइंस हो गई। ये आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल के वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप यहाँ वर्नियर स्केल रीडिंग लिखें तो ये आ जाएगा 9, और अगर फाइनल रीडिंग आप लिखना चाहें तो ये आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग तो हमको सेंटीमीटर में ऑलरेडी 4.0 सेंटीमीटर मिल चुका है, लेकिन वर्नियर स्केल की रीडिंग जो आई है वो 9 डिवीजन्स है। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.0 प्लस 0.09, इट विल बी 4.09 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका हम रीडिंग लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको रीडिंग दिखाई और रीडिंग के साथ साथ मैंने आपको दिखाया कि आप रीडिंग को पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर में फाइनली जो जितना हमने सीखा है उसमें हमारे काम की चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ तो लीस्ट काउंट का फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया था m-v, और दूसरी चीज़ लीस्ट काउंट अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर दिया हो तो उसके लिए लीस्ट काउंट का फार्मूला था कैपिटल M/m। तो दूसरा जो हमने आपको फार्मूला दिखाया लीस्ट काउंट के लिए वो था कैपिटल M/n, जहाँ पर कैपिटल M है 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और स्मॉल n है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच मैचेस विद मेन स्केल। तो अब ये लिस्ट काउंट के दोनों फार्मूले हो गए, और रीडिंग लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। रीडिंग के 2 पार्ट होंगे, आप मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे प्लस वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल रीडिंग अगर आप डिवीजन में लिखते हैं तो इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फाइनल रीडिंग सेंटीमीटर या mm जिस किसी यूनिट में आप रखेंगे उसमें मिल जाएगा। एक एक करके देखते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है द डायग्राम बिलो शोज द पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक कैन, व्हाट इज द रीडिंग शोन। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है रीडिंग कितना है। तो आप पहले देखो वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है 6.3, उसके बाद है 6.4। तो वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो 6.3 और 6.4 के बीच में है। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग हमको मिल जाएगा 6.3, ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। अब अगर वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना है तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा वाला डिवीज़न दोनों का मैच कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखना शुरू करूँ तो यहाँ पर जा करके आपको दोनों के डिवीज़न मैच करते हुए दिख जाएंगे, और ये होगा 4th डिवीज़न, 1 2 3 4, ये होगा 4th डिवीज़न। तो वर्नियर स्केल रीडिंग मिल गई आपको 4 डिवीज़न। अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप सीधे सीधे वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 4 × 0.01 सेंटीमीटर। अब अल्टीमेटली आपको फाइनल रीडिंग लिखना है, सो द फाइनल रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग है 6.3 और वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट आएगा 4 × 0.01, इट विल बी 6.3 प्लस 0.04, इट विल बी 6.34 सेंटीमीटर। 6.34 ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूडेंट यूजेज द वर्नियर कैलिपर टू मेजर द लेंथ ऑफ हिज पेंसिल, ही फाउंड दैट द मेन स्केल शोड अ रीडिंग ऑफ 8.3। मेन स्केल रीडिंग ऑलरेडी दे दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 8.3, ये मेन स्केल रीडिंग दिया है। एंड वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 5th पोजीशन टू द मेन स्केल, दैट मीन्स वर्नियर स्केल का जो 5th डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। दैट मीन्स वर्नियर स्केल रीडिंग आपको दिया है 5th डिवीजन। तो अगर हमको फाइनल रीडिंग लिखना हो तो फाइनल रीडिंग हमारा आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट।
अब मेन स्केल रीडिंग है 8.3 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमको मिला है 5th डिवीज़न, तो हमने 5 लिख दिया, इनटू अब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। यूजुअली हम जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं उनमें सब में ही लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, तो हम इसी को लेके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने ले लिया 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 8.3 प्लस 0.05, ये आ जाएगा 8.35 सेंटीमीटर। 8.35 सेंटीमीटर इस पर्टिकुलर केस में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा रीडिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए जरा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ द इनर डायमीटर ऑफ अ मेजरिंग जार। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ द इनर डायमीटर ऑफ अ मेजरिंग जार अरुण गॉट द रीडिंग एज फॉलोज, व्हाट इज द रीडिंग शोन। यहाँ पर भी रीडिंग हमसे पूछा जा रहा है। तो रीडिंग के लिए देखेंगे सबसे पहले कि ये जो वर्नियर का जीरो है ये किन दो डिविजन्स के बीच में लाई कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है 3.3 और 3.4 के बीच में। अब अगर 3.3 और 3.4 के बीच में वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना है तो यहाँ नीचे देखो कि कौन सा वाला डिवीज़न यहाँ दोनों का मैच कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4th डिवीज़न दोनों का मैच कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी 4th डिवीज़न। अब वर्नियर स्केल रीडिंग मिल गया 4th डिवीज़न, हमको फाइनल रीडिंग निकालना है, तो फाइनल रीडिंग आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, मेन स्केल रीडिंग की जगह 3.3 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग है 4th डिवीज़न, तो 4 पुट कर दिया, इनटू लीस्ट काउंट आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो फाइनली मिलेगा 3.3 प्लस 0.04, इट विल बी 3.34 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल रीडिंग हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन 1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया हो जिसमें फिगर बना करके आपसे रीडिंग निकलवाई गई हो, तो आप इस तरीके से यहाँ से रीडिंग निकाल सकते हैं। एक चीज़ और, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि लीस्ट काउंट हमको नहीं दिया गया है। एक आध बार क्वेश्चन जैसे देखने को भी मिले हैं कि आपको अगर ऐसा करना पड़ जाए तो आप लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन्स टोटल हमको दिए गए हैं, 10 डिवीजन्स, ये 10 डिवीजन्स हैं। और मेन स्केल का एक सबसे छोटा डिवीज़न जो है वो आएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के गैप को आपने 10 छोटे छोटे डिवीजन्स में डिवाइड किया है, तो एक जो सबसे छोटा डिवीज़न आएगा वो आएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो ऐसे में ये जो सबसे छोटा डिवीज़न है ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया कैपिटल एम। तो अगर लीस्ट काउंट निकालें हम कैपिटल एम बाई स्मॉल एन से, तो आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10, 0.01 सेंटीमीटर। तो आप इस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको लीस्ट काउंट नहीं पता है और आपको डाउट हो रहा है कि लीस्ट काउंट हमको क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न देख लीजिए कितना है, वर्नियर स्केल के जो टोटल डिवीजन दिए गए हैं उनको देख लीजिए, और उसके बाद लीस्ट काउंट के लिए स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था कैपिटल एम बाई स्मॉल एन, उसको अप्लाई करके यहाँ से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करा सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लीस्ट काउंट के बारे में नहीं दी गई है तो यहाँ से आप जो भी सॉल्व करेंगे ठीक ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कैपिटल इन डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड्स विद n+1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अब देखिए क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर हम मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल के 0 दोनों को आपस में कोइंसाइड करा दें तो इसके बाद कैपिटल N डिवीजन्स जो होते हैं मेन स्केल के, कैपिटल N डिवीजन्स जो है मेन स्केल के, ये मैच कर जाते हैं n+1 डिवीजन्स के साथ, वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन्स के साथ ये मैच कर जाते हैं कुछ इस तरीके से। इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ a यूनिट्स डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने कहा है कि मेन स्केल का सबसे छोटा जो डिवीजन है उसका विड्थ अगर a यूनिट्स है तो आप जरा लीस्ट काउंट बता दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो कैपिटल M यूज़ कर रहे थे, सबसे छोटा डिवीज़न जो मेन स्केल का होगा उसका वैल्यू इन्होंने A यूनिट्स दे रखा है, तो हमने A यूनिट लिख लिया। आगे देखिए इन्होंने कहा है N डिवीज़न जो है मेन स्केल के, तो अब देखिए एक डिवीज़न का विड्थ है स्मॉल a, तो N डिवीजन्स का विड्थ कितना आ जाएगा टोटल, ये हो जाएगा N इंटू A। तो जो ये टोटल लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, ये टोटल लेंथ आ जाएगा N इंटू A, यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से वर्नियर का जो सबसे छोटा डिवीज़न है उसको अगर हम कैपिटल V कह दें तो यहाँ से यहाँ तक वर्नियर में जो टोटल लेंथ आएगी ये हो जाएगा N+1
इंटू वी, बिकॉज यहाँ पर एक डिवीजन का विड्थ है v और टोटल n+1 डिवीजन है, तो टोटल जो लेंथ कवर होगी वो आ जाएगी n+1 इंटू वी। अब देखिए, अब ये दोनों लेंथ इक्वल होनी है बिकॉज दोनों सेम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं n इंटू ए इज इक्वल टू n+1 इंटू वी। अब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा n इंटू ए इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू वी प्लस कैपिटल वी। अब यहाँ से मैं अगर इसको इधर ले आऊँ, n इंटू ए माइनस n इंटू वी इज इक्वल टू, यहाँ से हम चाहें तो कैपिटल V का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद m माइनस वी कर लेंगे, तो आएगा n इंटू ए अपॉन में n+1। ये हमको v का वैल्यू मिल गया और m का वैल्यू हमको पहले से पता था, तो लीस्ट काउंट यहाँ से आ जाएगा m माइनस वी। m का वैल्यू है स्मॉल a और v का वैल्यू आया है na अपॉन n+1। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा n+1 इंटू ए माइनस na अपॉन n+1। सॉल्व करने पर na से na कैंसिल आउट, यहाँ जाएगा a डिवाइडेड बाई n+1। ये इस क्वेश्चन का लीस्ट काउंट हमको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो तरीका हमने अपनाया है यहाँ पर कि मेन स्केल के n डिवीजन्स वर्नियर के n+1 डिवीजन्स के साथ कोइंसाइड करेंगे, तो ऐसा ही कुछ हमने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए भी किया था जब फॉर्मूला निकाला था, और यहाँ से हमको लीस्ट काउंट मिल गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लीस्ट काउंट निकालने से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कहा गया है इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। किसी एक इंस्ट्रूमेंट से आप एंगल मेजर कर रहे हो। आगे कहा है 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड्स विद 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल के कितने डिवीजन हैं? 29, और ये वर्नियर के कितने के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं? 30। अगर आप देखें तो ये 29 और 30 एक डिवीजन का डिफरेंस है। मेन स्केल के 29 डिवीजन वर्नियर के 30 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ये केस यहाँ पर जो केस दिया है, ये केस बनता है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का, तो ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर बनेगा जाके। और अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर बनता है तो लीस्ट काउंट आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, कैपिटल M बाई स्मॉल n। अब इन्होंने आगे दिया भी है कि इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ डिग्री, मतलब 0.5 डिग्री, तो कैपिटल M का वैल्यू दिया है 0.5 डिग्री। अपॉन में हम अपॉन में स्मॉल n लिखते हैं, और स्मॉल n होते हैं वर्नियर स्केल के डिवीजन्स, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं 30 डिवीजन्स। तो यहाँ पर अपॉन में 30 पुट कर दीजिए, तो लीस्ट काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा 0.5 बाई 30 डिग्री। अब ऑप्शन में हमको मिनट और डिग्री सब कुछ दिया गया है, तो अगर हम ये 0.5 बाई 30 को मिनट में कन्वर्ट करें, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 का डबल 60, ये आ जाएगा 1 मिनट। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मिनट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ से 1 मिनट आपको इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है अ स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। एक स्पेक्ट्रोमीटर है जिससे किसी प्रिज्म का एंगल मेजर किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ वैसे इंस्ट्रूमेंट है। मेन स्केल हमको रीडिंग दी गई है 58.5 डिग्री, वर्नियर स्केल रीडिंग दिया गया है 9 डिवीजन्स। आगे कहा है गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 0.5 डिग्री, दैट मीन्स कैपिटल M जो हम यूज़ करते आए हैं उसका वैल्यू हमको दिया गया है 0.5 डिग्री। तो जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज़ करेंगे। आगे देखिए, टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 30, मतलब वर्नियर स्केल के 30 डिवीजन्स दिए गए हैं। और आगे कहा है एंड मैचेस विद 29 डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल। यहाँ भी देखिए कुछ वैसे इन्फॉर्मेशन है, वर्नियर के 30 डिवीजन्स मेन स्केल के 29 डिवीजन्स के साथ मैच कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही तो हमने बताया था आपको स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में क्या था कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन्स मेन स्केल के n-1 डिवीजन्स के साथ मैच करते थे। तो दोनों के बीच में डिवीजन्स का डिफरेंस कितने का था? 1 डिवीजन का। कुछ वैसे यहाँ भी है कि वर्नियर के 30 डिवीजन्स मेन स्केल के 29 के साथ मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से लीस्ट काउंट तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैपिटल M बाई स्मॉल n। कैपिटल M मिल जाएगा 0.5 डिग्री, और स्मॉल n दैट मीन्स जो डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल के उनका नंबर है 30, तो 0.5 बाई 30 यहाँ से आपको मिल जाएगा डिग्री में लीस्ट काउंट। अब हमसे फाइनल आंसर निकलवाया जा रहा है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं रीडिंग के लिए। तो रीडिंग होगा मेन स्केल रीडिंग
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई इसलिए ताकि हम सेंटीमीटर mm यहाँ पर डिग्री दिया गया है तो डिग्री में रीडिंग निकाल पाएँ। तो मेन स्केल रीडिंग है 58.5 प्लस वर्नियर स्केल के 9 डिविजन्स और हमको लीस्ट काउंट मिल चुका है 0.5/30। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 58.5 प्लस 3 3 9 अपॉन में बचेगा 10 तो 1.5/10 ये आएगा 58.5 प्लस 1.5/10 करेंगे तो 0.15। तो अल्टीमेटली फाइनल रीडिंग जो हमको मिलने वाली है ये आएगा 58.5 प्लस 0.15 तो आएगा यहाँ से 58.65 डिग्री। ये आ रहा है 58.65 डिग्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर और ये है ऑप्शन सी में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास रीडिंग के लिए वो सिंपल सा फार्मूला हमने बनाया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, वहाँ से हम रीडिंग निकाल पा रहे हैं। और लीस्ट काउंट के लिए जो फार्मूला हमने बनाया था कैपिटल M बाई स्मॉल n स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए, उसका डायरेक्टली यूज़ करके हम लीस्ट काउंट निकाल पा रहे हैं। और जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे इन्हीं दो फार्मूलों के आसपास घूम रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा पढ़ते हैं इसको। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये आसानी से करेंगे इसको हम। कहा जा रहा है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। अभी जीरो एरर का डिस्कशन हमने नहीं किया है, इसको आखिरी तक हम लोग कवर करेंगे। कहा जा रहा है इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15। इसको देखिए जरा, ये ऊपर हमारा मेन स्केल होता है, इन्होंने कहा है 5.10 और 5.15 के बीच में, इन दोनों के बीच में हमारा वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है। अब अगर वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ लाई कर रहा है तो मेन स्केल रीडिंग तो आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा 5.10 होगा, क्योंकि इसके पहले तक तो आप पूरा आसानी से रीड कर ही पा रहे थे। इसके पहले ये 5.10 सेंटीमीटर रहा होगा, ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग। ये सेंटीमीटर में मेन स्केल रीडिंग हमने निकाल ली। उसके बाद इन्होंने कहा है द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि वर्नियर के 50 डिविजन्स 2.45 सेंटीमीटर्स के बराबर हैं। अब 50 डिविजन्स कहे हैं, अब वर्नियर का एक डिवीजन हम अगर कैपिटल V मान लें तो 50 डिवीजन टोटल कितना लेंथ कवर करेंगे, ये कवर करेंगे 2.45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से V का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2.45 डिवाइडेड बाई 50। यहाँ से कैपिटल V हमको मिल जाएगा सेंटीमीटर में। ये हमने वर्नियर स्केल के सबसे छोटे डिवीजन का विड्थ निकाल लिया यहाँ से, जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया गया है। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, यहाँ से V मिल गया। और मेन स्केल डिवीजन अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5.10 और 5.15, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ये हमारा मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन। ये कितना आएगा, ये आएगा 0.05 सेंटीमीटर। और अब अगर चाहिए लीस्ट काउंट तो आप सीधे सीधे यहाँ से देख सकते हैं, लीस्ट काउंट आएगा m-v, m का वैल्यू है 0.05 माइनस 2.45 अपॉन में 50। अब इसको सॉल्व करना है, अगर इसको ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 0.05 माइनस 2 5 10 0 2 4 8 और एक 9 2 2 4 4.9 बाई 100। तो ये आने वाला है 0.05 माइनस 0.049। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 10 माइनस 9 1 और 4 माइनस 4 0, 0 में से 0 जाएगा 0.001। ये मिला है हमको लीस्ट काउंट, 0.001 मिल गया लीस्ट काउंट। अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग में दो पार्ट होंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब यहाँ ये हमारे पास फार्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग तो 5.10 सेंटीमीटर हमने पढ़ ही लिया है, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 5.10 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए उन्होंने डेटा हमको दिया है द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल लाइज एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर का 24th डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग तो 24 क्वेश्चन में ही दिया गया है, हमने लीस्ट काउंट पहले ही निकाल लिया है। तो रीडिंग आएगा 0.001 मल्टीप्लाई कर दोगे
ये आएगा 5.10 प्लस 0.024, और अगर आप इसको ऐड करें तो आएगा 5.124 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली जो हमको रीडिंग मिला है, ये रीडिंग आया है 5.124 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखें तो ये है ऑप्शन बी, ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं घूम फिर के, वो हमारे उन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखे हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है द एज ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आप क्यूब का एज मेजर करें। उसके बाद इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लीस्ट काउंट निकालने के काम आएगी। देखो कैसे कहा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, मतलब कैपिटल एम कितना मिल चुका है हमको 1 mm। उसके आगे देखिए क्या कहा है, 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। यहाँ भी वही चीज, 9 डिवीजन मेन स्केल के वर्नियर के 10 डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं। दोनों के बीच में डिवीजन का डिफरेंस कितना है, 1 डिवीजन का डिफरेंस है। तो सीधी सी बात है, वर्नियर के 10 डिवीजन्स मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का फार्मूला लगा करके। कैपिटल एम बाई स्मॉल एन, कैपिटल एम है 1 mm और स्मॉल एन का वैल्यू दिया गया है वर्नियर के जो डिवीजन्स हैं वो है 10। स्मॉल एन जो नीचे अपॉन में रहता है ये वर्नियर के डिवीजन्स होते हैं, यहाँ पर 10 दिया गया है तो हमने 10 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.1 mm। ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया। अब उसके बाद बात चली है रीडिंग की। देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि द मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 10। मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग है 10, दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग हमको मिल जाएगा 10 mm। आगे देखिए, एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वाज फाउंड टू बी कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। यहाँ पर हमको वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट जब करना होगा तो वर्नियर स्केल रीडिंग का कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा है, फर्स्ट डिवीजन, और लीस्ट काउंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 0.1 mm, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 0.1 mm। अब फाइनल रीडिंग अगर आप लिखें तो यहाँ से लेंथ हमको मिल जाएगा, मेन स्केल रीडिंग हो गया 10 mm प्लस 0.1 mm और फाइनली लेंथ आपको मिल जाएगा 10.1 mm। तो ये तो क्यूब का लेंथ आ गया, ये हो गया लेंथ ऑफ क्यूब। लेंथ ऑफ क्यूब आ चुका है हमारे पास 10.1 mm। ये क्यूब का लेंथ मिल गया। अब क्यूब का लेंथ हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में हमसे डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्यूब का दिया है 2.736 ग्राम। अब अगर हमको वॉल्यूम पुट करना है तो वॉल्यूम ऊपर ग्राम दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब में पुट करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 10.1 mm जो हमने लेंथ निकाली थी, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलें तो आएगा 1.01 सेंटीमीटर। और अगर इस लेंथ से मैं क्यूब का वॉल्यूम निकालूं तो आ जाएगा 1.01 का क्यूब। ये हमको सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको डेंसिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि आप क्यूब का लेंथ निकाल लें, बाकी डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम से आ ही जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए जरा, अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2016 एडवांस का क्वेश्चन है। इसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। यूजुअली होता क्या है कि मेन स्केल का डिवीज़न थोड़ा सा बड़ा होता है और वर्नियर स्केल का डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा होता है। तो ऐसे में तो हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, वो आता है m-v, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का डिवीज़न बड़ा हो जाए, मेन स्केल का डिवीज़न छोटा हो जाए, उस केस में लीस्ट काउंट का फार्मूला हम लिखें तो लीस्ट काउंट का फार्मूला आएगा v-m। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट का फार्मूला हमने m-v देखा, वो कब लगेगा? लीस्ट काउंट का फार्मूला m-v तब लगेगा जब मेन स्केल का डिवीज़न जो है सिंगल डिवीज़न उसका विड्थ बड़ा है और वर्नियर स्केल का जो सिंगल डिवीज़न उसका विड्थ छोटा है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का डिवीज़न बड़ा हो और मेन स्केल का एक डिवीज़न छोटा हो जाए तो फार्मूला हो जाएगा v-m। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल। ठीक है, दोनों में ही 2 वर्नियर कैलिपर दिए हैं और 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ये मेन स्केल की बात हो रही है। तो अगर मेन स्केल के
1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, मेन स्केल का कितना लेंथ है 1 सेंटीमीटर और उसको कितने भागों में बांटा है 10 पार्ट्स में। तो कैपिटल एम का वैल्यू मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, ये तो सिंपली आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन हमको मिल चुका है 0.01 सेंटीमीटर। उसके आगे पढ़िए, आगे कहा है द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। पहला जो वर्नियर कैलिपर है C1, उसके 10 जो इक्वल डिवीजन हैं दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ये तो सिंपली जो वर्नियर कैलिपर हम पढ़ते हैं वही है। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर्स हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन्स। कि मेन स्केल के 9, वर्नियर के 10 मैच कर रहे हैं। तो ये तो वही वाला वर्नियर कैलिपर है C1 जिसको हम पढ़ते आए हैं। ये तो हमारा वाला वर्नियर कैलिपर हो गया। आगे देखिए सेकंड में कह रहे द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। नीचे वाले में कहा गया है कि वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स, उसके 10 इक्वल डिविजन्स हैं जिनको 11 मेन स्केल डिविजन्स में बांटा गया है। ये आपको समझना है। देखते हैं जरा। तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप लीस्ट काउंट निकालें वो तो हमारे फॉर्मूले से ही आ जाएगा, कैपिटल M बाई स्मॉल n। ये हमको मिल जाएगा, कैपिटल M है 0.01 और वर्नियर के डिवीजन दिए गए हैं 10, तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। आपने 0.01 एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है यहाँ पर। ये जो 1/10 हमने लिखा है ये आएगा 0.1, ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर। और कैपिटल M बाई स्मॉल n जब करेंगे तब ये अल्टीमेटली हो जाएगा 0.1/10, दैट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर आप ऊपर वाला जो C1 वाला हमको वर्नियर कैलिपर दिया गया इसका रीडिंग अगर आप देखो तो यहाँ से देख सकते हो मेन स्केल रीडिंग इसका कितना आएगा 2.5678। 2.8 तो मेन स्केल रीडिंग हो गया यहाँ तक का 2.8 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर आप देखें कि वर्नियर का कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा है तो यहाँ से गिनना शुरू करो और देखना शुरू करो कहाँ पर दोनों के डिवीजन्स मैच कर, यहाँ पर डिवीजन्स मैच हो रहे हैं। तो वर्नियर का कौन से नंबर का डिवीजन है ये 7वां डिवीजन है, ये वर्नियर का 7वां डिवीजन। तो अगर आप वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट करें तो वर्नियर स्केल रीडिंग आपको मिला 7 और लीस्ट काउंट इसका आया है 0.01, तो ये आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर आप फाइनल रीडिंग लिखें तो फाइनल रीडिंग आपको मिल जाएगा मेन स्केल रीडिंग 2.8, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.07, तो ये आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको 2.87 सेंटीमीटर ये मिल गया है पहले वाले फर्स्ट जो वर्नियर कैलिपर है उसका रीडिंग। अब हम बात करेंगे सेकंड वर्नियर कैलिपर की। सेकंड वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कितना रहा होगा। अब सेकंड वर्नियर कैलिपर का रीडिंग निकालना है तो हम एक बार देख लेते हैं कि रीडिंग कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले आप इधर आ जाओ। अब ये देखो कि मेन स्केल से आप कितना तक पढ़ पा रहे हो, तो ये तो 2.3 है, 2.3 तक, नॉट 2.3, इट विल बी 2.5 6 7 8, हाँ ये 2.8 है। मेन स्केल से जो आप पढ़ पा रहे हो ये है 2.8 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग तो आपको मिल चुका है 2.8 सेंटीमीटर दूसरे वाले वर्नियर कैलिपर के लिए। अब बात बचा है कि वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट कितना आएगा, इसको पहले समझिए आप। तो यहाँ पर अगर आप लेंथ देखें कहाँ पर दोनों के डिविजन्स मैच कर रहे हैं, तो बाकी तो कहीं मैच होते नहीं दिख रहे हैं। अगर आप डिविजन्स की मैचिंग की बात करें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर दोनों के डिविजन्स मैच कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर दोनों के डिविजन्स मैच कर रहे हैं और आपको निकालना है तो देखिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक के टोटल डिविजन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिविजन्स कितने हो जाएंगे ये हम गिन लेंगे। और उसके बाद नीचे ये डिविजन्स कितने हो जाएंगे इनको हम गिन लेंगे। तो ऊपर गिनो कितने डिविजन्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नीचे कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर हुए हैं 8 डिवीज़न, नीचे हुए हैं 7 डिवीज़न। इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर हम ऊपर वाली जो रेड कलर की मैंने मार्किंग बनाई है नीचे बनाई, इनका गैप अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला गैप आ जाएगा जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, और यही मुझे गैप निकालना है। तो ये कैसे मिलेगा,
अब ऊपर अगर आप देखो तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक के कितने डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर हैं 8 डिविजन्स। और नीचे अगर आप गिनो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे हैं 7। तो ऊपर है 8m, नीचे है 7v। तो ये जो गैप का वैल्यू आएगा ये आएगा 8m माइनस 7v। ये ऊपर वाले गैप का हमको वैल्यू मिल गया 8m माइनस 7v, ये वैल्यू हमको देखने को मिला है। अब m का वैल्यू तो मुझे पता है, तो m का वैल्यू तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा। ये 8m का वैल्यू मुझे पता है 0.1 सेंटीमीटर, ये एक सबसे छोटा वाला गैप, ये तो 0.1 सेंटीमीटर ही आएगा, ये तो हमने ऊपर अभी दिखाया ही है। तो ये तो हो गया 0.1 सेंटीमीटर माइनस 7v। अब ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर प्लस, नॉट प्लस, इट विल बी माइनस 7v। अगर मुझे v और पता चल जाए तो यहाँ पर मैं रीडिंग लिख पाऊंगा। तो जरा रीडिंग की बात करते हैं। तो C2 वाला जो वर्नियर कैलिपर उसका रीडिंग आएगा, मेन स्केल रीडिंग है 2.8 प्लस 8m माइनस 7v, ये है। तो यह आ जाएगा 2.8 प्लस 8m, m का वैल्यू है 0.1 माइनस 7v। अब v कैसे निकाला जाए, v निकालना है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दी है। द रीडिंग ऑफ कहा है द वर्नियर कैलिपर ऑफ द अदर कैलिपर हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। 11 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच करा है, 11 मेन स्केल मतलब 11m, और ये मैच करेगा 10v के साथ में। तो v का वैल्यू आ जाएगा 11m/10। तो 11m का वैल्यू दिया है 0.1 अपॉन में 10, तो आ जाएगा 11 इंटू 0.01, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.11। ये कैपिटल V का वैल्यू मुझे मिल गया 0.11, वैल्यू पुट कर दो तो ये आएगा 2.8 प्लस 0.8 माइनस 7 इंटू 0.11। तो अल्टीमेटली यहाँ से मिलने वाला है 2.8 प्लस 0.8 माइनस 0.77। अब इसको ऐड कर लीजिए जरा, यह आ जाएगा 3.6 माइनस 0.77। और अगर इसको हम माइनस करें तो एक अगर हम कैरी लेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ बचा, सॉरी नॉट 16, 0.77 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 7 तो 8 7 15, 8 बच गया, यहाँ बचा 2.83 सेंटीमीटर आया है। यह आया है 2.83 सेंटीमीटर। अब इसको मैं एक बार फटाफट समझा देता हूँ कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करा है फाइनली। देखिए C2 वाले की रीडिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आंसर मैच कराना उद्देश्य नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। देखिए जरा यहाँ से इस पर्टिकुलर लोकेशन तक का रीडिंग तो आप मेन स्केल से पढ़ सकते हैं, इट विल बी 2.8 पहली चीज़। और अगर आप देखें दोनों के डिवीजन्स कहाँ मैच कर रहे हैं तो दोनों के डिवीजन्स आपको मैच करते हुए दिखेंगे इस पर्टिकुलर लाइन पर, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है। अब ये गैप निकालो कितना है। अब एक नंबर ऑफ डिवीजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीजन है और ये वर्नियर स्केल है तो ये हो जाएगा 7v। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये टोटल गैप निकालो। ये डिवीजन्स आपके पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन्स पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 8m। और अगर आप देखो 8m बड़ा है 7v छोटा है, कैसे छोटा है, ये वाला गैप, यही गैप आपको चाहिए। और ये गैप आपको कैसे मिलेगा, ये गैप आपको मिलेगा तब जब आप करेंगे 8m माइनस 7v। यही हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट का वैल्यू है, समझे बात। तो यहाँ इसके लिए हमने स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं डिराइव किया, यहाँ हमने ज्योमेट्री से सॉल्व करने का प्रयास किया है कि वर्नियर स्केल का जीरो कितना आगे शिफ्टेड है, वो अगर आपको मिल जाए तो आप रीडिंग निकाल लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ साफ साफ पढ़ने में आ गई, ये गैप और पढ़ने में आ जाए तो वो हमने लिख दिया 8m माइनस 7v। और यहाँ से सॉल्व करने पे जो हमको फाइनल रीडिंग मिला है वो आया है 2.83 सेंटीमीटर। और अगर आप ऑप्शन देखें तो पहले वाले का रीडिंग था 2.87, दूसरे का 2.83। बी ऑप्शन हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो रहा है। इसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है वो है ज़ीरो एरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट्स में कई बार ज़ीरो एरर होता है, कई बार नहीं होता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ज़ीरो एरर में सबसे काम की चीज़ क्या है कि अगर मेन स्केल का ज़ीरो, अभी सपोज कोई मेजरमेंट आप नहीं कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में
मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों मैच करें तो यहाँ पर आपको कोई भी ज़ीरो एरर देखने को नहीं मिलेगी। आप लिख सकते हैं नो ज़ीरो एरर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सपोज मेन स्केल का 0 लाइन यहाँ मैंने बना दिया, ये हो गया मेन स्केल का 0, इस तरीके से मेन स्केल के डिविजन्स हो गए। नीचे मैंने यहाँ बना दिया वर्नियर स्केल का 0 और यहाँ पर वर्नियर स्केल के डिविजन्स हो गए। तो यहाँ पर देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो वर्नियर स्केल का 0 है वो थोड़ा सा आगे लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो गैप है ये रीडिंग है। टाइम t इक्वल टू 0 पर जब कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हो तो इसका रीडिंग 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अभी ये कुछ ना कुछ रीड करके आपको दे रहा है, क्योंकि ये 0 0 के साथ मैच नहीं कर रहा है, ये आगे की तरफ है, आगे की तरफ है मतलब ये कुछ रीडिंग दे रहा है पढ़ के। तो ऐसे में अगर इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करोगे तो जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आएगी। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर एरर को बोलते हैं हम पॉजिटिव जीरो एरर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। और थर्ड केस अगर आप देखें, ये हमारा मेन स्केल का 0 है, उसके बाद इसके छोटे छोटे डिविजन्स, और यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का 0 है वो पीछे लाई करता है कुछ इस तरीके से। मतलब अगर हम देशी बोलचाल की भाषा में बोल लें तो यहाँ पर ये नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है, और ये अगर नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है, ऐसे में अगर आप इससे कोई मेजरमेंट करेंगे तो वो जो रीडिंग आएगी फाइनल वैल्यू की, वो फाइनल वैल्यू आपकी कम आएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं हम नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, कोई भी जीरो एरर अगर नहीं होगी तो आपने देख लिया। अब करना क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर आए तो आप प्लस ई साइन के साथ लिखें, प्लस साइन के साथ लिखें। नेगेटिव जीरो एरर आए तो माइनस साइन के साथ लिखें। पॉजिटिव जीरो एरर अगर आती है तो प्लस साइन के साथ लिख के देखिए उसको, नेगेटिव जीरो एरर आए तो उसको माइनस साइन के साथ लिखिए। और अगर ये एरर हो तो फाइनल रीडिंग आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप करेंगे मेन स्केल रीडिंग, फिर आप करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, पहली चीज़। उसके बाद करेंगे माइनस साइन के साथ में आप कर देंगे एरर। एरर को हमेशा माइनस करना है। अब पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो प्लस साइन के साथ रख के माइनस करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर होगी तो माइनस साइन के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो फार्मूला हमने मॉडिफाइड फार्मूला देखा है विद जीरो एरर, इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, पहले इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कहा गया है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 mm इन 10 डिवीजन। समझिए, मेन स्केल के 10 डिवीजन्स 10 mm बताते हैं। तो एक डिवीजन कितना बताएगा, एक डिवीजन 1 mm बताएगा। 10 डिवीजन 10 mm बता रहे हैं तो एक डिवीजन बताएगा 1 mm। तो कैपिटल M का वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुका है 1 mm। तो कैपिटल M का वैल्यू यहाँ से आपको मिल चुका है 1 mm। आगे देखिए, कहा है 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं। तो लीस्ट काउंट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कैपिटल M बाई स्मॉल n से, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का केस देखने को मिल गया। अब देखिए, कैपिटल M का वैल्यू है 1 mm, अपॉल में स्मॉल n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये मिल जाएगा 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट आपको मिल चुका है 0.1 mm। उसके बाद पढ़ेंगे व्हेन द टू जॉज ऑफ द कैलिपर टच ईच अदर। जब कैलिपर के दोनों जॉज एक दूसरे को टच करते हैं, द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड्स विद द 5 मेन स्केल डिवीजन्स एंड द 0 ऑफ द वर्नियर इज टू द राइट ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल। ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, व्हेन द टू जॉज ऑफ द वर्नियर टच ईच अदर and the fifth division of vernier coincides with the main scale division and the 0 of the vernier is to the right of 0 of main scale। इसको पहले बना लो। ऐसा इन्होंने कहा है कि जब अभी कोई मेजरमेंट आप नहीं कर रहे हो तो मेन स्केल का 0 यहाँ है और वर्नियर स्केल का 0 इसके राइट में लाई कर रहा है। और अगर आप देखें तो कोई डिविजन्स भी मैच करवाए हैं इन्होंने कि वर्नियर का जो 5वां डिवीजन है, वर्नियर का जो 5वां डिवीजन है वो मेन स्केल के 5वें डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, ऐसा कुछ। तो वर्नियर का जो 5th डिवीजन है वो मेन स्केल के 5th डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग अभी मिलेगी, अगर आप इस पर्टिकुलर केस में रीडिंग देखें या फिर इसको एरर के फॉर्म में लिखें, तो एरर जो हमारा आएगा, ये एरर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से
एरर कैसे लिखेंगे आप, पहले देख लो इन्होंने कितने डिविजन्स मैच करवाए हैं। एरर के लिए कहा है द 5th डिवीजन ऑफ द वर्नियर, वर्नियर का 5वां डिवीजन मेन स्केल के 5वें डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है एंड जीरो ऑफ द वर्नियर इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है, तो एरर कितना दिखाएगा, मतलब कितना अभी रीडिंग दिखा, कितना रीडिंग रहा है ये, तो रीडिंग ये दिखा रहा है लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अब लीस्ट काउंट आपको मिल चुका है 0.1 mm और वर्नियर स्केल रीडिंग में इन्होंने बताया ही है कि 5वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 5th डिवीजन, तो ये फिर 5 आप पुट कर दिए तो जो आ जाएगा 0.5 mm। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जीरो राइट में लाई कर रहा है, तो जो एरर है ये प्लस साइन के साथ है, बिकॉज पॉजिटिव जीरो एरर है, तो आप लिखेंगे प्लस साइन के साथ 0.5 mm। इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपने एरर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे फाइनल रीडिंग। इन्होंने कहा है व्हेन अ सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द जॉज, अब एक सिलेंडर प्लेस कर दिया, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2। अब इसे देखिए, सपोज यहाँ 3.2 है, तो 3.2 के लेफ्ट में लाई कर रहा है वर्नियर का जीरो, मतलब मेन स्केल रीडिंग कितना रहा होगा, 3.1 सेंटीमीटर रहा होगा। इसके पहले तक आप पूरा पढ़ सकते हो। तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग आपको मिल जाएगा 3.1 सेंटीमीटर, ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। और उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट अगर करो तो इसका वैल्यू इन्होंने क्या दिया है, एंड 4th वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर का 4था डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर का 4th डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट 0.1 है, तो यह आ जाएगा 0.4 mm। अब बात करेंगे फाइनल रीडिंग की। तो फाइनल रीडिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फाइनल रीडिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। अब वैल्यू पुट करो, मेन स्केल रीडिंग कितना मिला है, यह आया है 3.1 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट का वैल्यू है 0.4 माइनस एरर है 0.5। अब इसको हम करेंगे तो आएगा 3.5 माइनस 0.5, 3.5। अच्छा एक चीज़ और, ये 3.1 सेंटीमीटर था, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, बिकॉज इधर हमने mm में निकाला है, ऊपर वो सेंटीमीटर है, तो रीडिंग यूनिट के साथ डालेंगे। तो ये है हमारा 3.1 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट हमको मिला है 0.4 mm। इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आएगा 0.04 सेंटीमीटर, माइनस एरर भी है 0.5 mm, तो आ जाएगा 0.05। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 3.14 माइनस 0.05, यह आने वाला है 3.09 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 3.09 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर के इस पर्टिकुलर वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक दूसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज, उसका डिस्कशन हम अपने अपकमिंग वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।